Welcome friends, once again welcome you at MPS Motivators, a unique platform for online classes and myself मुकेश कुमार पांडे। एक बार पुनः आप सभी का स्वागत है MPS Motivators, a unique class for online preparing and teaching में। सो फ्रेंड्स, आज की हमारी क्लास में बिहार बोर्ड मैट्रिक क्लास के इंग्लिश लिटरेचर पेपर के साथ एक्चुअली we have completed from poem number 1 to poem number 8 of बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर। बिहार बोर्ड इंग्लिश पेपर की जो लिटरेचर पेपर है पैनोरमा पार्ट सेकेंड, इस पैनोरमा पार्ट सेकेंड में जो पोएट्री सेक्शन है उस पोएट्री सेक्शन का हम लोगों ने कविता नंबर 1 से लेकर के 8 तक 1 बाय 1 एक एक करके डिस्कशन हम कर चुके हैं। फर्स्ट क्लास में हम डिस्कशन करते हैं इंट्रोडक्शन राउंड एंड सेकंड क्लास फॉर समरी। सो 1 बाय 1 फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू पोएम नंबर 8 एंड एज द पोएम नंबर 1 जो है गॉड मेड द कंट्री एंड द लास्ट पोएम नंबर 8 है मार्था। सो फ्रेंड्स, पोएम नंबर 1 गॉड मेड द कंट्री से लेकर के मार्था तक 1 बाय 1 एक एक करके आप लगभग 8 कविताओं का इंट्रोडक्शन क्लास एंड समरी क्लास आप देख सकते हैं हमारे MPS मोटिवेटर्स, ए यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से। सो प्लीज सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर चैनल्स। आप हमारे चैनल्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड ऑल दोज एग्जामिनी who are preparing for matriculation board examination for the year 2023, उन सभी परीक्षार्थी गणों के लिए जो 2023 के मैट्रिक बोर्ड की परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, विशेष रूप से अंग्रेजी पेपर के लिए। तो आज का जो हमारा सेशन है, इस सेशन में हम पढ़ेंगे हाउ टू सॉल्व क्वेश्चंस ऑफ पोएट्री सेक्शन। पोएट्री सेक्शंस में फ्रॉम पोएट्री नंबर 1 टू पोएट्री नंबर 8, कविता नंबर 1 से लेकर के कविता नंबर 8 तक लगभग 8 कविताओं का हम किस प्रकार से क्वेश्चंस का सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि पोएट्री सेक्शन में डिफरेंट प्रकार के क्वेश्चंस आपके सामने रखे जाएंगे। बिहार बोर्ड की अगर आप तैयारी कर रहे हैं, परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, तो बिहार बोर्ड में जो परीक्षा का पैटर्न होता है, आप पेपर देखे होंगे, क्वेश्चन पेपर आप बिहार बोर्ड का देखे होंगे, 2022 का देखे होंगे, 2020-21 का देखे होंगे। पोएट्री सेक्शन से जिसमें कुल मिलाकर के 8 कविताएं हैं और उन 8 कविताओं का हमने समरी 1 बाय 1 एंड इंट्रोडक्शन क्लास 1 बाय 1 एटलीस्ट 16 क्लासेस 16 क्लासेस में हमने कंप्लीट किया है। एक कविता के लिए मिनिमम 2 क्लास, एक कविता के लिए 2 क्लास में हम लोग अटेंड करते हैं एंड 16 क्लासेस में कविता नंबर 1 से लेकर के और कविता नंबर 8 तक हम लोगों ने कंप्लीट किया है। डिस्पाइट इन सब के बावजूद कुछ इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्जाम में कि जो परीक्षार्थी होते हैं वो थोड़ा सा डायलेमा में आ जाते हैं, भ्रम में आ जाते हैं। समरी भी याद रहेगा, इंट्रोडक्शन भी उनको याद है, फिर भी उनका माइंड जो है वो ठीक से काम करता नहीं है, थोड़ा सा वो भ्रम की स्थिति में आ जाते हैं और निश्चित रूप से उनकी परीक्षा की जो तैयारी होती है वो थोड़ी सी गड़बड़ हो जाती है, परेशानी में पड़ जाते हैं। तो यहाँ पर ओनली फॉर पोएट्री सेक्शन, आज का हमारा क्लासेस में केवल पोएट्री सेक्शन के लिए फ्रॉम पोएम नंबर 1 टू 8 के लिए उन सभी क्वेश्चंस को हम कैसे सॉल्व कर सकते हैं जो पोएट्री में दिए हुए हैं, जो कविता से उठाए गए हैं, जिसमें लॉन्ग टाइप प्रश्न भी हो सकते हैं, शॉर्ट टाइप भी हो सकते हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हो सकते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स भी हो सकते हैं। इन तमाम क्वेश्चंस के लिए कुछ ट्रिक्स हैं, कुछ उस प्रकार के फॉर्मूलाज हैं जिसको आप फॉलो करेंगे, निश्चित रूप से आप ज़्यादा बेनिफिटेड होंगे। प्रीवियस में हमारे जितने भी वीडियोज हैं जो समरी क्लासेस पर डिपेंड हैं, उन सभी क्लासेस के वीडियो को आप निश्चित रूप से देखें, सुने, पढ़ें और उसके बाद आगे की जो प्रक्रिया जो आज इस क्लासेस में हम डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं, कुछ पॉइंट्स है जिस पॉइंट्स पर हम लोगों को डिस्कस करना जरूरी है।
सो फर्स्ट, सबसे पहले हम फर्स्ट पॉइंट में लेते हैं, रिमेंबर द नेम ऑफ पोएट एंड पोएम्स। उन सभी परीक्षार्थियों के लिए जो विशेष रूप से बिहार बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं परीक्षा के लिए, पोइट्री सेक्शन में अगर चल रहे हैं तो पोइट्री सेक्शन में निश्चित रूप से वो कवि का नाम, कविता के नाम निश्चित रूप से याद रखें। कवि का नाम, कविता का नाम निश्चित रूप से याद रखें। दिस इज द फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली पॉइंट यही है फॉर दोज एग्जामिनी, उन सभी एग्जामिनी के लिए, यू मस्ट रिमेंबर पोएम नेम एंड पोएट्स नेम। 8 कविता है, 8 कविता का नाम एंड 8 स्पीकर, उसके 8 ऑथर जो हैं 1 बाई 1, उन सब का नाम आपको कंप्लीट याद रहना जरूरी है। ये सबसे पहला पॉइंट है। चलते हैं पॉइंट नंबर सेकेंड, इंट्रोडक्शन अबाउट पोएट। कवि का परिचय, कवि का इंट्रोडक्शन, इस पर निश्चित रूप से आपको फोकस करना होगा। आप सभी फ्रेंड्स, इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, कवि का परिचय। कवि का परिचय आप अगर जान रहे हैं, कवि का परिचय आपके माइंड में है, कवि का जन्म कब हुआ, व्हेन वाज पोएट बॉर्न, इन विच कंट्री ही वाज बॉर्न, एंड कब लेखनी शुरू किया, विच आर द इम्पोर्टेंट बुक्स, विच आर द इम्पोर्टेंट पोएम्स, विच आर द इम्पोर्टेंट वर्क्स रिटेन बाई दैट पोएट। कवि के द्वारा कौन कौन सा महत्वपूर्ण कविताओं को लिखा गया, कहानियों को लिखा गया, इन सब का जिक्र आपके माइंड में एकदम फिट होना चाहिए। थर्ड पॉइंट, थर्ड पॉइंट पर चलते हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। थर्ड पॉइंट ये सबसे इंपॉर्टेंट है बिकॉज यू मस्ट गो थ्रू द रीडिंग ऑफ ईच एंड एवरी लाइन ऑफ द पोएम। कविता की एक एक पंक्तियों को आपको प्रतिदिन पढ़ करके उसको एकदम कंप्लीट याद रखना पड़ेगा। आप कविताओं की पंक्तियों से इतना फेमिलियर हो जाइए, इतना घुल मिल जाइए कि एक लाइन अगर कविता का उठा लिया जाए तो आपको पता चल जाए कि यह एक सेंटेंस किस कविता से लिया गया है। तो एक सेंटेंस अगर कविता का बोल दिया जाए तो तुरंत आपको पता हो जाना चाहिए कि यह 1 सेंटेंस किस कविता से लिया गया है, कविता का नाम क्या है, कवि का नाम क्या है। तो इस तरह का स्टडी होना चाहिए प्रत्येक कविता की प्रत्येक पंक्ति का। अगर आप इस तरह से याद करते हैं, रीडिंग देते हैं, कविता का पाठ करते हैं और एक एक पंक्तियों को आप अपने दिमाग में रख लेते हैं कि यह किस कविता से ली गई है, कवि का क्या नाम है, निश्चित रूप से पोइट्री सेक्शन का कोई भी प्रॉब्लम आपको परेशान नहीं करेगा। फोर्थ स्टेप, चौथा जो पॉइंट है, टू रिमेंबर समरी इन हिंदी। सबसे पहले आप समरी को हिंदी में याद करें। सबसे पहले आप समरी को हिंदी में याद करें और हिंदी में याद करने के बाद आप उसको अपने मन में 3 बार 4 बार 5 बार गुनगुनाएं। जब तक आप हिंदी में समरी को याद नहीं करेंगे, अंग्रेजी में समरी को आप ठीक ढंग से, बहुत अच्छी तरह से नहीं लिख पाएंगे, नहीं याद कर पाएंगे। ये सबसे बड़ी चुनौती है बिहार बोर्ड के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए। सो फ्रेंड्स, हिंदी में समरी को याद करें, 3 बार 4 बार 5 बार उन समरी को गुनगुनाएं अपने मन में एंड फाइनली आप उस समरी को अंग्रेजी में लिखें। These are the 4 to 5 steps which are very important. एक बार मैं उन सभी पॉइंट्स को 1 by 1 करके बोर्ड पर लिखता भी हूं। यू मस्ट फोकस हियर, यू मस्ट लुक हियर। तो चलते हैं फ्रेंड्स, द इंपॉर्टेंट पॉइंट्स फॉर सॉल्विंग ऑफ पोइट्री सेक्शन क्वेश्चंस। पोइट्री सेक्शन के उन सभी क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जिसमें से सबसे पहले है फर्स्ट, रिमेंबर पोएट्स नेम। सेकेंड, रिमेंबर पोएम्स नेम। कवि का नाम कंठस्थ याद रहना चाहिए, कविता का नाम कंठस्थ याद रहना चाहिए। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, थर्ड नंबर पॉइंट में है इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट।
कवि का परिचय, यू मस्ट रिमेंबर, एकदम याद रहना चाहिए कवि का परिचय, तब जाकर के कल्याण एकदम निश्चित रूप से हो पाएगा। एंड फोर्थ नंबर में है रिमेंबर समरी इन हिंदी। फ्रेंड्स, इस पर मैं बार बार इम्फेसिस करता हूं, बार बार मैं प्रभाव डालता हूं, प्रेशर डालता हूं। रिमेंबर समरी इन हिंदी, सबसे पहले हिंदी में समरी को याद रखें। आप हिंदी में समरी को याद रखें, हिंदी समरी का रीडिंग करें, 3 बार 4 बार 5 बार उसको पढ़ें, उसको गुनगुनाएं, ये सबसे महत्वपूर्ण है। एंड पॉइंट नंबर 5, एंड फॉर द पॉइंट नंबर 5, आप जो हिंदी समरी को याद रखे हैं उस हिंदी समरी को अंग्रेजी में लिखें। आपने जो हिंदी समरी को याद किया है और उस हिंदी समरी को आप 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार गुनगुनाए हैं, अब आप उस हिंदी समरी को इंग्लिश में लिखें और इंग्लिश में लिखने के बाद उसको भी 2 बार 3 बार 4 बार उसको रीडिंग दें। So these are the 5 points which are important for solving all types of questions of poetry section for Bihar Board 2023 examinations। बिहार बोर्ड के उन सभी परीक्षार्थियों के लिए इंग्लिश पेपर सिर्फ पोइट्री सेक्शन के लिए अगर आपको सॉल्व करना हो तो ये 5 पॉइंट्स यू मस्ट रिमेंबर एंड यू मस्ट डू सच ड्यूटी। रिमेंबर पोएट्स नेम, कवि का नाम याद रखें। रिमेंबर पोएम्स नेम, कविता का नाम याद रखें। इंट्रोडक्शन ऑफ पोएट, कवि का परिचय याद रखें। रिमेंबर समरी इन हिंदी, समरी को हिंदी में याद रखें, हिंदी में याद करें, 3 बार 4 बार 5 बार हिंदी में पढ़ें। एंड फाइनली राइट हिंदी समरी इन इंग्लिश, उसके बाद हिंदी समरी को अंग्रेजी में लिखें, उसके बाद लिखने के बाद उसको रीडिंग दें, उसको पढ़ें। अगर आप ऐसा करते हैं तो किसी भी प्रकार का क्वेश्चंस, लॉन्ग टाइप, शॉर्ट टाइप, ऑब्जेक्टिव, फिल इन द ब्लैंक्स, करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेज, हर प्रकार के क्वेश्चंस आप यूं चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ये मेरा दावा है। सो फॉलो आवर वीडियो, यू मस्ट शेयर, यू मस्ट लाइक एंड यू मस्ट सब्सक्राइब आवर चैनल MPS मोटिवेटर्स, यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर ऑनलाइन क्लासेस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ न्यू ट्रिक्स के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।